का पर्वत था। क्या था? एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, और वो बहुत बड़ा पर्वत था, जंगल में पर्वत था। और वहां क्या था कि चारों तरफ पूरी हरियाली थी, अनेकानेक प्रकार के वहां जीव जंतु रहते थे। वहां एक सुंदर सरोवर था जिसमें चारों तरफ से कमल खिले होते थे, सुंदर सुंदर पुष्प खिले रहते थे। बोलना पड़ेगा। महाराज, उस सरोवर में क्या था कि सुंदर सा सरोवर था, चारों तरफ पुष्प खिले रहते थे, और पुष्प खिले रहते थे। तो उस ही जंगल में एक ग्रहार, एक गज रहता था। गज का मतलब हाथी रहता था अपने परिवार के साथ में। हाथी के 150 तो उसकी पत्नियां थी, और 150 लगभग उसके पुत्र थे। वो हाथी था, बड़ा बलवान था, अपने परिवार से ही तो जंगल में रहता था। एक दिन क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, ज्यादा गर्मी लगी, और उस गजराज ने अपने परिवार को लेकर बोला कि चलो हम सब चलते हैं और थोड़ा सा जल ग्रहण करके आते हैं। जल पीने के बहाने वो उस तालाब तक गया, और जब उस तालाब में गया तो जल पीने के बाद क्या हुआ कि वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में जल क्रीड़ा करने लग गया। क्योंकि हाथी है, गर्मी का मौसम, तो अपने सूंड में जल लेकर के अपनी पत्नी को, अपने बच्चों के ऊपर फेंकने लगा। जब सबके सब वहां पर एक दूसरे पे जल फेंक करके मनोरंजन कर रहे थे, तो उसी तालाब में नीचे था एक मगरमच्छ, एक ग्रहा था। क्या था? ग्रहा। और उस ग्रहा ने हाथी का क्या पकड़ लिया? पैर पकड़ लिया। उस हाथी में इतना बल था, इतना अभिमानी था वो, कि उसके आगे कोई भी जानवर नहीं टिकता था। अगर वो अपने परिवार के साथ चल रहा था तो बड़े बड़े जो भी सिंह शेर होते थे वो पहले ही रास्ता खाली कर देते थे। इतना खौफ था कि जिस रास्ते से वो गजराज निकलेगा, सबको वहां से रास्ता खाली करना पड़ता था। और उसको भी इतना अभिमान था कि इतना बलशाली तो मैं हूं, और फिर मेरे साथ मेरे बालक हैं, और फिर मेरे साथ मेरी पत्नी है। एक हाथी तो वैसे ही बलवान होता है। अब सोचो जिसकी 10-20 पत्नियां हो तो उसमें कितना घमंड होगा। और फिर उसका 150 बालक भी थे, और हाथी के झुंड से तो कोई भी नहीं लड़ सकता वैसे। तो उसका बड़ा बड़ा अभिमान था अपने ऊपर। लेकिन जब ग्रहा ने उसका पैर पकड़ लिया तो हाथी ने थोड़ी देर बाद देखा कि भाई जल तो गंदा हो चुका है। हाथी ने पैर छुड़ाना चाहा, लेकिन पैर नहीं छूटा। अब हाथी अपने घमंड में इतना मदांत हो रखा है, वो बोलता अपनी पत्नी से, शायद मुझे जानता नहीं है, ये मगर ने किससे पंगा लिया ये जानता नहीं है। और ये बोल करके उसको इग्नोर करके खेलने लगा। लेकिन मगरमच्छ ने क्या किया, उस अजगर ने क्या किया कि वो धीरे 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 उसका खून चूसने लग गया। और जब धीरे धीरे खून पीने लग गया, खून चूसने लग गया, तो हाथी का बल कमजोर होने लग गया। जब हाथी कमजोर हुआ, अब उसने पैर से झटके मारा तो पैर वो नहीं छुड़ा पाया। जब वो अपना पांव नहीं छुड़ा पाया, फिर तो उसने कहा महाराज अब तो कुछ गड़बड़ है। अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनो ना, किसी ने मेरा पैर पकड़ दिया नीचे से। पत्नी बोलती है, स्वामी जोर लगाओ ना, तुम में तो इतना दम है, इतना बल है, क्या हो गया, ताकत लगाओ, झटका मारो इसको। हाथी बोलता है, मैंने पूरी कोशिश कर दी लेकिन नहीं छूट पा रहा हूं, आओ ना तुम मेरी रक्षा करो। एक पत्नी से सूंट मिला, खींचना चाहा फिर भी नहीं खींच पाई। दूसरी को बुलाया, दूसरी भी आई, नहीं खींच पाई। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा झुंड सूंट पे सूंट मिलाकर रह गया, लेकिन हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। जब हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए, बालकों को बुलाया, बालकों अरे तुम तो बचाओ मुझे, तुम ताओ। अब तो पूरा झुंड लग गया, बीबियां भी, बालक भी, सब लग गए। लेकिन ऐसे दलदल में फंस गया हाथी कि महाराज मगर से अपना पांव नहीं छुड़ा पाया। बोलना पड़ेगा। जब मगर से अपना पांव नहीं छुड़ा पाया, युद्ध करते करते बहुत दिन हो गए। अब हाथी को भी लगा कि भैया मेरा पांव छूटने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो वो हाथी के परिवार वाले थे ना, बच्चे लोग, वो धीरे धीरे पीछे से खिसकते गए। बोलना पड़ेगा।
वो धीरे धीरे एक एक करके सोंठ से सोंठ छुड़ाते हैं और अपने चारा के लिए निकल जाते हैं। हाथी बोलता है, भैया कहाँ जा रहे हो? पिताजी आप तो छूटने वाले हो नहीं, मैं कब तक हम आपके पीछे फंसे रहेंगे, हमें तो भूख लग रही है। और ऐसे करके हमारा सब बालकों ने भी छोड़ दिया और लास्ट में सब पत्नियां भी छोड़ करके चले गई। जब सबके सब छोड़ करके चले गई, गजराज बेचारा अकेला फंस गया। तब जाकर गजराज को याद आई, ओहो मैं तो सिर्फ भ्रम में फंसा हुआ था। मैं तो सोच रहा था कि 100 बीवियां हैं मेरी, 150 मेरे पुत्र हैं, जब मुझे कभी आपत्ति आएगी तो ये मेरा काम करेंगे, ये मेरे काम आएंगे। इनके चक्कर में तो मैंने महाराज पूरे जंगल को डरा के रखा था, हिला के रखा था, धमका करके रखा था। लेकिन आज जब मैं अंत में फंसा तब मेरे तो ये कोई काम नहीं आया। आज जब हाथी को जब दिखा कि भाई अब तो मैं अकेला पड़ गया, अब क्या करूं। हाथी अकेला बेचारा वहां सरोवर में डूबे जा रहा है। जो ग्रह है वो पांव को नीचे खींचे जा रहा है, आधा तक डूब गया हाथी। अब करे तो करे क्या। जब हाथी को कुछ नहीं मिला तो महाराज हाथी ने अब जाकर एक सुंदर से स्तुति की। हाथी कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै एतये चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। अब हाथी जब अकेला पड़ गया तब जाकर इसको किसकी याद आई? प्रभु की याद आई। किसकी याद आई? अरे मैयाओ, यह हाथी कौन है? हम ही तो हाथी बने बैठे हैं। कौन है यह हाथी? हम ही तो हाथी हैं। हम कोई हाथी से कम थोड़ी ना है। एक बात बताओ, हम लोगों में कम अभिमान है? कोई अगर कुछ बोलता सीधा क्या बोलते, तू मुझे जानता नहीं है क्या? क्या बोलते हैं? तू मुझे जानता नहीं है क्या? इससे बड़ा अभिमान क्या हो सकता है? हम भी सोचते हैं हमारे भैया हैं, हमारे पिताजी, हमारे बेटा है, हमारी पत्नी है, हमारे बालक हैं, हमारा पति है, वो उनको छुड़ा देगा। लेकिन जब अंत समय आता है और जब महाराज हम बीमार पड़ जाते हैं, समय इतना बलवान होता है, जब यमराज हमारे पास आता और हमारी मृत्यु निकट आती है, वो खूब लड़ लेता है, फिर भी हमें नहीं बचा सकता। और कहीं हम 2-3 साल के बीमार हो गए, तब तो महाराज 2-4 महीने सेवा हो गई, फिर तो क्या होता है कि अब तो चले जाए तो ही ठीक है। गजराज की कथा में यही संकेत करती है, ज्यादा घमंड में रहोगे ना तो बेटा दलदल में ऐसे ही डूब जाओगे। आज हाथी डूब चुका है, अजगर ने पांव खींचा है, जब चारों तरफ नहीं देखा, अब तो महाराज पूरा गले गले डूब चुका है। हाथी ने स्तुति की, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन सब के सब देवता देख रहे हैं, बोलना पड़ेगा। हाथी के बोलने पे हाथी ने स्तुति भी की, लेकिन दुर्गा माता सोचती, अरे एक बार माँ ही बोल देता तो मैं बचाने चले जाती। हनुमान जी बोलते, एक बार राम ही बोलता मैं चले आती। सबके सब देवी देवता बोले, अरे एक बार नाम तो ले लेता। क्योंकि इस स्तुति में गजराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। और जब किसी देवता का नाम नहीं आए, फिर ठाकुर जी ने सोचा कि जो किसी का नहीं वो मेरा है, और जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। और मेरे बिहारी जी ने फिर क्या किया, महाराज गरुड़ में बैठे और सीधा गए हाथी को बचाने के लिए। जैसे ही गजराज डूबने वाला था, बस सूट छूटी थी, और ऐसे ही जैसे ही उसने भगवान को आते हुए देखा, तब तक उसने क्या हुआ, कीचड़ में से सूट से कमल तोड़ा और कमल तोड़कर कमलाकांत के चरणों में छोड़ा। ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन छोड़ा और ग्रह का उद्धार कर दिया। गजराज का सूट पकड़कर बाहर निकाल दिया। बोल